congressman has urged President Joe Biden to slap sanctions on Pakistan until it changes direction amid claims that it is secretly supporting the Afghan Taliban. House Representative Mike Waltz claimed in a letter to Biden that Pakistan's military strategy is dictating the Taliban. Pakistan is complicit in the Taliban's expansion and refuses to work with Afghan national security forces. It's possible that Pakistan's military and intelligence services are directly assisting the Taliban offensive, Waltz said, urging the Biden administration to halt all aid to Pakistan. American expert Michael Rubin, who is a senior fellow at the American Enterprise Institute, where he specializes in Iran, Turkey, and the broader Middle East, said, "It is time to put targeted travel and banking sanctions on the Inter-Services Intelligence (ISI) and Pakistani army personnel involved in helping the Taliban and other terror groups." According to Rubin, the U.S. humiliation of the Taliban and, by extension, Pakistan is due to the corrosiveness and short-sightedness of Washington's own political discourse, not a military failure. Rubin said, the United States and its allies should immediately stop selling military and dual-use technologies to Pakistan. The US and its allies, many of whom have also suffered as a result of Pakistani deception, should pull their support for Pakistani loans from the IMF, World Bank, and Asian Development Bank. When it comes to the Afghan military's reluctance to fight, Afghans are accurate in pointing out that the struggle would have been a lot easier if the US hadn't compelled the Kabul government to free Taliban members who had been imprisoned. The actual issue, according to Rubin, is not Afghanistan but its neighbor Pakistan. To put it another way, Afghanistan would never be in such a catastrophic condition if Pakistan had not decided to fund, co-opt, and control the Taliban. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त बड़ी तेज़ी से सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। आपने देखा कि ख़ित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, उसमें पूरी दुनिया इस वक्त उसको फोकस कर रही है। और तालिबान जो है वो जिस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है, अब ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें आपने देखा कि जी बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त जो है इल्ज़ाम ये लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि एक तरफ अमेरिका जो वहाँ से किया है, विड्रॉ किया है उसने, अब अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं या वहाँ इंस्टीट्यूट के जो उनके जो थिंक टैंक हैं जो इस तरफ इस साउथ एशिया को और ईरान को और आपके टर्की को देखते हैं, उनकी जो एलिगेशंस इस वक्त आ रही है और वो ये जो अफ़गान तालिबान की जो इस वक्त कामयाबी वहाँ हुई है उसके हवाले से पाकिस्तान को मुएद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सैंक्शन लगाया जाए पाकिस्तान के ऊपर और बाज़ाब्ता एक लेटर लिखा गया है जो बाइडन के ऊपर। एक तरफ जो बाइडन वैसे ही पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उससे नाराज़ बैठे हुए हैं। आप देखते हैं कि वो कॉल नहीं कर रहे हैं। इवन कि आपने देखा कि सलामती कौंसल्स का एक इजलास हुआ, बहुत अहम इजलास, जिसमें भारत जो कि मेन एलाई भी नहीं है, इसका स्टेक होल्डर भी नहीं है अफगानिस्तान का, क्योंकि वो उसका पड़ोसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उस इजलास की सदारत वो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उस इजलास में आने की इजाज़त नहीं दी गई। अभी जो कल एक हंगामी इजलास हुआ है अफगानिस्तान इशू के ऊपर, उसमें बेशतर ममालिक के जो है वो उन्होंने मंदूबीन ने जो है वो बात की, खिताब किया, लेकिन पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे, सफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर, और ये ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 3 साल के अरसे में आज पाकिस्तान ऐसी जगह पे खड़ा है जो 70 साल में नहीं था। पाकिस्तान से आज चाइना भी नाराज़ है, पाकिस्तान से आज अमेरिका भी नाराज़ है, पाकिस्तान से आज सऊदी अरब भी नाराज़ है, यूएई भी नाराज़ है, ईरान आपको अहमियत नहीं देता। तुर्की के अभी वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान के इशू पे बात की हमारे वज़ीर आज़म से, जनाब इमरान खान साहब से, और बहुत अहम पॉइंट्स रेज किए और उन्होंने ये कहा भी इस सिलसिले में जो प्रेस रिलीज हुई है कि उन्होंने कुछ डिसीजन लेने की बात की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतने इख्तियारात ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है
कि वो उनको कुछ बोलते, तो इसका मतलब है मसला वेटिंग पे चला गया, जबकि वो तुर्की का जो सदर है वो तैयार था सारी बात करने के लिए। तो हम इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार हैं। एक तरफ पूरी दुनिया में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है, और यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान आए हैं, अब तालिबान अपना जो लेके आगे चल रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आएगा यकीनन। अभी वो पूरे अफ़गानिस्तान को टेक ओवर करेंगे, और अभी उनके जो इक़दामात आए हैं उन्हें वो इक़दामात तो बहुत ही एहसन इक़दाम आए हैं। लेकिन एक तरफ ईरान जहाँ इस्लामी इनकलाब आ चुका है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जहाँ जहादी यानी इस्लामी, वहाँ भी एक इस्लामी जो है आपके इनकलाब आ चुका है, और तीसरा मुल्क पाकिस्तान है जहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क में इस्लामी और शरई निज़ाम चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, सफारती पॉलिसी है, क्योंकि कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आ रही है, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा। तो एक तरफ अमेरिका आपसे नाराज, सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, आपको मुंह इल्ज़ाम ठहरा रहा है, सलामती कौंसल्स में आपको बैठने नहीं दे रहा है, आपको शामिल नहीं होने दे रहा है, आपको खिताब करने नहीं दिया जा रहा है, और इसी तरीके से आलमी तन्हाई का आप शिकार हैं। सिफारती लेवल पर चाइना आपसे नाराज़ है, वज़ीर ख़ारजा जब जाते हैं चीन तो वहाँ आपको पजीराई नहीं मिलती है। अभी आपके कौमी सलामती के मुशीर अमेरिका जाते हैं, वहाँ उनको पजीराई नहीं मिलती है, उनका दौरा नाकाम हुआ, चीन में वज़ीर ख़ारजा का दौरा नाकाम हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के इस खित्ते में जो ये हालात डेवलप हो रहे हैं और पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है, IMF, FATF और आपके वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात की जा रही है कि इन पर सैंक्शन लगाया जाए, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जो बहुत ही कमज़ोर और सिलेक्टेड हुकूमत है, और उनकी इस 3 साल की खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को आज तन्हाई का शिकार कर दिया। अच्छा, अब एक तरफ ये तो आपको हालात बता रहे ना, दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, मौशी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पे एक्सटर्नल डेट 118 बिलियन डॉलर हो चुका है, डॉलर्स 165 से ऊपर तजाविज़ कर चुका है। पाकिस्तान की जो मौशी हालत है वो बहुत ख़राब है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस से आप देख लीजिए जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। पाकिस्तान की जो सबसे अहम इदारा है, जो कि डिफेंस के हवाले से बहुत ही अहम इदारा है, वो मुतनाज़ा हो चुका है, और वो इस वक्त बकौल एक जगह पे कि जनाब आर्मी चीफ ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे ये भी करना पड़ रहा है, मुझे ये भी करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी करे तो क्या बॉर्डर्स पे वो देखे, या ये पॉलिसी बनाए, या इन किस्म की जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उसको आप देखें। क्योंकि तालिबान के आते ही तहरीक तालिबान के आपने देखा कि बहुत अहम लीडर को उन्होंने रहा कर दिया है, और तहरीक तालिबान और तालिबान अलग नहीं है। ये एक अलग बात है कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने कभी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुसलसल उनको नुकसान पहुंचाया। अब जाहिर है अफगान तालिबान इनको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी ज़मीन, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये सिर्फ एश्योरेंस जो उन्होंने दोहा में दिया है वो अमेरिका और नेटो एलाई के हवाले से दिया है। तो अगर अमेरिका और अमेरिकन एलाई के हवाले से दिया है तो आज पाकिस्तान तो स्ट्रेटेजिक तौर पर अमेरिका का एलाई भी नहीं रहा, उन्होंने तो भारत को बना लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब अफगान तालिबान जो हैं वो अपनी ज़मीन को भारत के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, नेटो फोर्सेस के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और अमेरिकन एलाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कुछ लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि ये जो पूरी जीत हुई है अफगान में, इसमें एक तरतीब दिया हुआ पूरा स्क्रिप्ट था आपके अमेरिका का। अब ये सवाल भी उठ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर ये एलिगेशंस भी आ रहा है कि जनाब अली आप जो हैं वो निकले हैं तो ये इतने आसानी से, हालांकि वो डाल रहे हैं अफगान फौज के ऊपर। वो कहते हैं जी हमने इनको 3 लाख से ज़्यादा इनके फौजी थे, वेल ट्रेंड थे,
हर किस्म की जदीद हमने उनको असला दिया था, एयरफोर्स उनके पास थी, तो उन्होंने तो रजिस्ट नहीं किया। तो उन्होंने रजिस्ट नहीं किया तो वो रजिस्टेंस की कैपेसिटी, ताकत या वो जज्बा तो अमेरिका नहीं दे सकता, वो तो साफ मना कर रहे हैं इसके ऊपर। तो सवाल ये पैदा होता है ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो, मौशी तबाही हो, इंतज़ामी मामलात हो, गवर्नेंस के मामलात ये हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, आवाम जो है वो उनके पास खाने को नहीं है, मर रही है, खुदकुशी कर रही है, बीमार हो रही है। कोई वाज़ेह पॉलिसी पाकिस्तान की इस अफगानिस्तान के हवाले से आई? सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का एक बयान आया कि जनाब हम उसको सपोर्ट करेंगे जिसको अफगानिस्तान की आवाम सपोर्ट करेगी। सवाल यह पैदा होता है कि अफगानिस्तान में कोई जमहूरियत तो है नहीं, ना वहाँ ये सोच है, वहाँ तो हमेशा उन्होंने रूल किया जिनके पास ताकत थी, और आज भी ताकत की बुनियाद पर उन्होंने आपके हुकूमत ले लिए। आज वो अफगान तालिबान ताकत की बुनियाद पे है। चाइना उनको रिकग्नाइज कर रहा है, अमेरिका उनको रिकग्नाइज कर चुका है, रशिया उनको रिकग्नाइज करने जा रहा है, नेटो एलाई रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का कुछ नहीं पता है कि वो उसकी पॉलिसी क्या है। फिर वो उनके कौमी सलामती के मुशीर का स्टेटमेंट आ गया कि जनाब हम अफ़गान हुकूमत को तस्लीम उस वक्त करेंगे, हम देखेंगे कि जी आलमी बरादरी जो है वो क्या फ़ैसला करती है। आलमी बरादरी, क्योंकि अफ़गानिस्तान जियो पॉलिटिकली, जियो इकनॉमिक तौर पर और जियो आपके स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी या आलमी ताकत या यमन के इलाकाई ताकत, कोई ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में उनका ग्रिप लूज हो, यहाँ पर वही हुकूमत आए जो उनके सपोर्टिव हुकूमत हो। इस सूरत हाल में जाहिर है कि जब हर मुल्क ये चाहेगा तो अफगानिस्तान में अमन होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स हैं, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। देखते हैं अफगान तालिबान इसको किस तरह हैंडल करते हैं। लेकिन आलमी राय अम्मा अपने मुल्क के मवाद के लिए काम कर रही है, और कौमी सलामती के मुशीर को यह कहना चाहिए था कि पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम वो करेंगे। अगर ये हुकूमत तालिबान की पाकिस्तान के मफाद में है तो हम तस्लीम करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये वजीर आजम का बयान और ये फिर इनका बयान, कन्फ्यूजन है, कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही इतने। क्योंकि अगर अफगानिस्तान का कोई रिएक्शन निकला, कोई ऐसे हालात हुए, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इस खित्ते के ममालिक को होगा, ईरान को होगा, चाइना को होगा और पाकिस्तान को होगा, दूसरे दूर के ममालिक को नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो, बैड गवर्नेंस हो, आपके यहाँ पर मौशी तबाही हो, यहाँ पर इंतज़ामी तबाही हो, यहाँ आईनी और कानूनी तबाही हो, उस मौके पे जो है वो सियासी बहरान अपने उरूज पे हो, तो कैसे ये एक कमज़ोर हुकूमत से पाकिस्तान जो है, क्या एक ताकतवर फौज से इन मामलात को सेटल किया जा सकता है? तो ताकतवर फौज तो वो भी थी जो कहा जा रहा है कि जनाब 3 लाख, अमेरिका का कहना था 3 लाख थी, जदीद असला था, लेकिन 70,000 अफगानियों ने जो है उनको शिकस्त दे दी और 8 घंटे में दे दी। हमें फख्र है कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है और वो बहुत मुकाबला करेगी, हर चीज के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या फौजी मसला है, सिर्फ सियासी मसला होगा? ये दुनिया अब सियासी मसले को देख रही है और सियासी तौर पर हमारे वजीर आजम से कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई मुल्क इस मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, कोई अपना मामलात को डिस्कस करने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान इशू पे मेन स्टेक होल्डर होने के बावजूद पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है बहुत अहम, उसमें ना आने की इजाज़त दी जाती है, ना खिताब करने की इजाज़त दी जाती है। तो क्या मसलन कहाँ खड़े हैं? तो क्या इस मुल्क को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सियासी बहरान ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सियासी बहरान ख़त्म होगा तभी मुआशी मसला हल होगा, तभी इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस ख़त्म होंगे, तभी गवर्नेंस जो है वो बेहतर होगी, तभी ये जो है आपके जो है मुल्क में जो है वो इंतज़ामी मसला शुरू होगा। और सियासी बहरान किस तरह सॉल्व होगा? जब इस मुल्क के अवाम के हकीकी नुमाइंदे इस मुल्क में हुकूमत करें।
तो आज इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिहाज से तो ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, और आपके एटीएम मशीन यूके से मंगा ली गई, अमेरिका से मंगा ली गई, दूसरी जगहों से मंगा ली गई, जिन्होंने आपको पैसा खिलाया उनको आपने बड़े बड़े ओहदे दे दिए, फिर आपने उन लोगों को पकड़ा जो लोटे थे, पकड़ कर आपने काबीना बना ली है और पैराशूटर्स ले लिए हैं, और इस किस्म के जो लोग हैं जो आपको दे दिए गए उससे आप हुकूमत चला रहे हैं। तो इन्होंने क्या हल करना है इतने बड़े मेजर क्राइसिस को? खुद वजीर आजम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ना चाइना, ना अमेरिका, ना यूएई, ना आपके ईरान, ना आपके सऊदिया। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद से बड़ा कोई मफाद नहीं है, तो इस वक्त बेहतरीन मफाद ये है कि पाकिस्तान की अहम सियासी जमात जिनको अवामी मकबूलियत है उनको इख्तिदार देना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो JUI हो, क्योंकि ये तीन बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान की अवामी नुमाइंदगी रखती हैं। और आज जो PTI है वो अपने 3 साला सिफारती, सियासी, आपके समाजी, आइनी, मुआशी हर किस्म की चीज़ों में नाकाम हो चुकी है। और अगर इसी हुकूमत को लेकर इतने बड़े बड़े क्राइसिस को फेस करना अगर इस्टेब्लिशमेंट जाएगी तो यकीनन एक बड़ी तबाही जो है वो हमें फेस करना पड़ेगा। हमें अंदर से अपने आप को मजबूत करना है, और सबसे अहम काम यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत किया जाए, और पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए अवामी नुमाइंदे को नफरत से, इख्तलाफ से, जाती अना से, जाती रंजिश से, कीना परवरी से, बुग़्ज़ से निकल कर मुल्की मफाद पर फैसला करना है। और सबसे बड़ी जमात PMLN है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी है, JUI है, इनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं जो ऑलरेडी थ्रेट्स हैं, जैसे कि अभी सैंक्शन की भी बात हुई। और दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।